गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा MEME की जो गाइडलाइन है, मतलब कि मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, उसके अंडर में ये गाइडलाइन जो है वो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर आप GTU की कोई भी फील्ड से आपकी डिग्री ले रहे हो तो ये गाइडलाइन आपके लिए खूब उपयोगी होने वाली है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में ये गाइडलाइन क्या कहना चाहती है। दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। सबसे पहले तो आप GTU के अंडर में डिग्री में या फिर डिप्लोमा में पढ़ाई कर रहे हो तो प्रियेश विद्यापीठ एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर ऐप स्टोर में अवेलेबल है, उसमें हर एक कोर्सेज अवेलेबल है। आप एप्लीकेशन एक बार चेक करो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी है ताकि आपको पता चले कि प्रियेश विद्यापीठ प्लेटफॉर्म पे एक बुक की प्राइस में क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। अब हम ये गाइडलाइन के ऊपर धीरे धीरे बात करते हैं। 2024-2025 की गाइडलाइन है, implementation of multiple entry multiple exit MEME as per the national education policy NEP 2020। अब धीरे धीरे पहले तो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इन लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन दिया है, फिर ऑब्जेक्टिव दिया है। ऑब्जेक्टिव में सारी अच्छी बातें ही होगी, इसलिए उन लोगों ने इसको अप्लाई किया है। हम उसको थोड़ा पढ़ते नहीं है, आप इसको पढ़ना है तो पढ़ लेना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अब आया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा जूम करता हूं, इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क डिप्लोमा लेवल प्रोग्राम। अब ये डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए बताया है। डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए क्या बताया है? एकेडमिक लेवल फर्स्ट ईयर ऑफ डिप्लोमा, एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन 10th कंप्लीटेड, है ना। ध्यान से देखना, थोड़ा टाइम जा सकता है, लेकिन आप देखना, आप फर्स्ट ईयर में हो डिप्लोमा के और आपने 10th कंप्लीट करके डिप्लोमा किया है, आपने टोटल 40 क्रेडिट अर्न करी होनी चाहिए। एडिशनल क्रेडिट रिक्वायर्ड फॉर एग्जिट 6 से 8। आप एडिशनल 6 से 8 मतलब आपकी क्रेडिट 46 या फिर 48 कर देते हो तो आपको स्पेसिफिक सर्टिफिकेट ऑफ वोकेशन मिलेगा। सी वोकेशनल बोलते हैं उसको, उसका डोमेन आपको दिया जाएगा जब आप एग्जिट करोगे तब। देखो यहाँ पे लिखा है क्वालिफिकेशन एट एग्जिट्स। मैंडेटरी एडिशनल कोर्सेज फॉर एग्जिट, आपको एग्जिट करने के लिए 2 मैंडेटरी कोर्सेज करने पड़ेंगे। लिखा है देखो, 2 स्किल बेस्ड कोर्सेज डोमेन स्पेसिफिक रिकमेंडेड बाय यूनिवर्सिटी फ्रॉम स्वयं, NPTEL, NCVT, NSDC विथ 6 to 8 क्रेडिट। ये जो लोगों ने बोला ना कि आपने फर्स्ट ईयर डिप्लोमा का किया, फिर आपके पास 40 क्रेडिट तो है, आपको एडिशनल 6 से 8 क्रेडिट लेनी है, लेकिन आप कहां से लोगे? तो ये 2 स्किल बेस्ड कोर्स करके, वो कोर्स कहां से करने हैं वो भी उन लोगों ने बता दिया। वहां से आप करोगे तो देखो 4, 5, 6, 7 और 7.5 मतलब 6 से लेकर के 8 क्रेडिट आपको टोटल मिल जाती है, जिससे ये 6 से 8 का क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा और आपको स्पेसिफिक सर्टिफिकेट मिल जाएगा वोकेशन का, सी वोकेशनल करके। अब आप सेकंड ईयर डिप्लोमा में हो, छोड़ना चाहते हो, आपके पास डोमेन स्पेसिफिक सर्टिफिकेट ऑफ वोकेशनल, सी वोकेशनल विथ लेवल 3.5 और पास 12th, है ना। ये तो है 40 है, 6 to 8 आप अर्न कर लेते हो तो आपको डी वोकेशनल का सर्टिफिकेट सेकंड ईयर से मिल जाता है, जिसमें भी आपको 2 स्किल बेस्ड कोर्सेज तो करने ही करने। यहाँ पे लिखा है, देखो ये स्किल बेस्ड कोर्सेज आपने किए होंगे तो सी वोकेशनल आपको मिला होगा सर्टिफिकेट। उसके बाद थर्ड ईयर से आपको छोड़ना है। थर्ड ईयर मतलब ये भी आ गया, ये भी इसके अंदर तो आ ही गया, तभी आप थर्ड ईयर में आए। तो डी वोकेशनल तो है विथ लेवल 4, आपको करना क्या है, 40 है आपके पास, तो डोमेन स्पेसिफिक डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपको यहाँ पे मिले। तो ये डिप्लोमा के फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड ईयर, आप जब थर्ड ईयर में कंप्लीट करते हो, जब एग्जिट लेते हो तो डिप्लोमा आपका खत्म ही हो जाएगा। तो ये मोस्टली फर्स्ट और सेकंड में जिनको डिप्लोमा एग्जिट करना है उनको भी ये सर्टिफिकेट मिल सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बताया है देखते हैं। अब ये डिग्री का है, मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का दिया हुआ है, तो इसको हम देखते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो फर्स्ट ईयर ऑफ यूजी डिग्री है, आपने 12th पास आउट किया होगा और इसमें आएगा 40 क्रेडिट है, 6 से 8 आप एक्स्ट्रा ले लो तो यूजी सर्टिफिकेट इन डोमेन इंजीनियरिंग में मिलेगा। वापिस यहाँ पे आपको 2 स्किल बेसिस कोर्सेज करने हैं, जैसे आगे मैंने बताया 2 स्किल बेसिस आप कोर्स करोगे स्वयं से, NPTEL से, NCVT से, NSDC से, 6 से 8 क्रेडिट आपकी ऐड हो जाएगी और आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सेकंड ईयर से आप कंप्लीट करते हो, है ना, तो आपको यूजी डिप्लोमा का डोमेन इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा एग्जिट करते हो तो। थर्ड ईयर से आप एग्जिट करते हो तो BSc इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको ये तो करना ही है भाई, ये जो 2 स्किल बेसिस कोर्सेज है वो तो कंपलसरी करने ही करने हैं। फाइनल ईयर में आप करते हो तो फाइनल ईयर में तो मैं ऐसा बोलूंगा छोड़ने की जरूरत क्यों है, फाइनल ईयर खत्म कर दो, फिर आपका इंजीनियरिंग खत्म ही हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे BSc इंजीनियरिंग विथ लेवल 5.5 जो बोला है वहां तक तो आप कंप्लीट हो, फिर आप 18 से 20 क्रेडिट आप लोगे तो BE BTech की आपको एज पर GTU के नॉर्म्स के आधारित डिग्री दी जाती है।
4 साल के बाद। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में आप कंप्लीट करके हो, बीच में एग्जिट करते हो तो डोमेन सर्टिफिकेट, यूजी सर्टिफिकेट इन डोमेन इंजीनियरिंग, यूजी डिप्लोमा इन डोमेन इंजीनियरिंग, बीएससी इंजीनियरिंग के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। मतलब आपने जितना पढ़ा है उतना व्यर्थ नहीं जाता है ना। थोड़े एडिशनल कोर्सेज आप कर लोगे तो यहाँ पे आपको ये काम हो सकता है। अब ये पोस्ट ग्रेजुएट की है, मतलब मास्टर डिग्री जो 2 साल की होती है। मान लो आप फर्स्ट ईयर ऑफ पीजी से ही निकल जाते हो, अ कैंडिडेट विद 4 ईयर ऑफ बैचलर, आपने 4 साल का बैचलर किया होगा, फिर ही मास्टर किया होगा, तो 40 क्रेडिट है, 6 से 60 क्रेडिट आप ले लो यहाँ से ये कोर्सेज करके, तो पीजी डिप्लोमा इन डोमेन का आपको क्वालिफिकेशन एट एग्जिट मिल जाएगा। उसके बाद फाइनल ईयर में आप कहीं पे एग्जिट करते हो तो आपको पता ही है, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक, तो ये मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग के 2 साल में से आप फर्स्ट ईयर एग्जिट मान लेते हो तो उसका बताया हुआ है। फिर डिटेल गाइडलाइन फॉर इंप्लीमेंटेशन, अब ये गाइडलाइन यहाँ पे इन लोगों ने दी है, थोड़ा हम पढ़ते हैं। MEME allow student to opt for exit during the tenure for their academic program, है ना। ये गाइडलाइन आपको एग्जिट करने का मौका देती है आपके एकेडमिक प्रोग्राम में। However, to opt exit, students are required to fulfill the criteria, है ना। जो यूनिवर्सिटी ने क्राइटेरिया सेट किए हैं वो फुलफिल करोगे तो ही आपको वो डिग्री दी जाएगी। The details of MEME for various program are mentioned, है ना। डिटेल ऊपर दी गई है, आप चेक कर सकते हो। स्टूडेंट सीक एक्सेस फॉर रिस्पेक्टिव कोर्सेज में अप्लाई फॉर एग्जिट इफ ही शी हैज कंप्लीटेड एट द लीस्ट फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोग्राम, है ना। 1 साल के बाद आप एग्जिट, फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोग्राम के बाद आप एग्जिट कर सकते हो। द exit option can only be opted by the students after completion of completed year and the additional 6 to 8, मतलब आपने 1 ईयर कंप्लीट किया हो और 6 से 8 क्रेडिट एक्स्ट्रा ली हो, है ना, तभी आप एग्जिट का ऑप्शन कर सकते हो। द रिक्वायर्ड एडिशनल क्रेडिट कैन बी अर्न बाय डूइंग डोमेन स्पेसिफिक स्किल बेस्ड कोर्सेज, जो आपको बताए डोमेन स्पेसिफिक आपको स्किल बेस्ड कोर्सेज करने हैं जहां से आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट दी जाएगी। द लिस्ट ऑफ डोमेन स्पेसिफिक स्किल बेस्ड कोर्सेज विल बी प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी, कौन देगा आपको? यूनिवर्सिटी। सच कोर्सेज हैव द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क NCRF एज मेंशन इन, ऊपर आपको मैंने बताया। द फीस फॉर सच एडिशनल क्रेडिट कोर्स विल हैव टू बी बोर्न बाय स्टूडेंट, इसकी फीस भी होगी, ये फीस आपको ही पे करनी पड़ेगी जो एडिशनल कोर्स आपको करना है ना वो। स्टूडेंट मस्ट ऑब्टेन द रिक्वायर्ड एडिशनल क्रेडिट कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिफोर द एग्जिट ऑप्शन, मतलब इसका सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। एडिशनल कोर्सेज ऑनलाइन और ऑफलाइन कोई भी मोड में आप कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि ऑफलाइन ही करना। द एडिशनल क्रेडिट कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट नीड टू बी वेरीफाइड बाय इंस्टीट्यूट, इसको वेरीफाई कौन करेगा? इंस्टीट्यूट का डिपार्टमेंट करेगा, मतलब आपकी कॉलेज का डिपार्टमेंट। उसके बाद स्टूडेंट्स वो अप्लाई फॉर एग्जिट should obtain no objection certificate from the institute, आपको NOC सर्टिफिकेट आपके इंस्टीट्यूट से निकालना पड़ेगा, फॉर्मेट लेना पड़ेगा जो यूनिवर्सिटी ने दिया है, उसके बाद आप एग्जिट कर पाओगे। इंस्टीट्यूट आर रिक्वायर्ड टू वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स, इंस्टीट्यूट सारे डॉक्यूमेंट आपके चेक करेगी। कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, एक्स्ट्रा जो आपने स्किल्स बेस किए हैं वो, NOC, और फिर आपको एग्जिट के लिए हाँ बोलेगी। तो उस डॉक्यूमेंट टू वेब पोर्टल, हाँ उसको वेब पोर्टल पे भी अपलोड करना रहेगा। यूनिवर्सिटी विल प्रोवाइड सर्टिफिकेट टू सच स्टूडेंट्स फॉर कंप्लीशन ऑफ एडिशनल क्रेडिट्स फॉर इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क। ओके, द टाइमलाइन फॉर MEME विल बी N+2 ईयर एंड N रिप्रेजेंट द ड्यूरेशन ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोग्राम इन विच स्टूडेंट्स इन एलो। आपको इसका टाइमलाइन देता है, आपने मान लो कहीं पे छोड़ा है तो उतने ईयर प्लस एक्स्ट्रा 2 साल आपको मिलेंगे ये चीजें करने के, आगे आपको पढ़ना ही नहीं है। तो the entry level certificate degree shall be as per column number 3, the re-entry will only be possible on merit basis, it's the same है। इसमें re-entry भी possible है लेकिन वो merit basis ही entry रहेगी, seats vacant है तो। in case of multiple entry new enrollment number will be issue, आपका एंट्री वापिस हो रहा है, बीच में से पढ़ाई छोड़ दी, वापिस आप एंटर कर रहे हो तो आपको नया एनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा। फॉर एनी मैटर फॉर दिस यू कैन कॉन्टेक्ट, यूनिवर्सिटी का डिसीजन फाइनल रहेगा और आप आपकी कॉलेज का कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये जो गाइडलाइन है, ये पूरी गाइडलाइन प्रॉपर तरीके से आ चुकी है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगा, एग्जिट और एंट्री ऐसे ही स्टूडेंट्स को बहुत 5% से स्टूडेंट को ही जरूरत रहती है। हो सके तब तक आपका स्टडी कंटिन्यू ही कंप्लीट करे, है ना। कंटिन्यू अगर आपका स्टडी कंप्लीट हो जाता है तो इस सब जमेले में पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, आराम से आपकी डिग्री खत्म हो जाती है। लेकिन जो स्टूडेंट्स का ऐसा प्रॉब्लम्स है उन लोगों को इस गाइडलाइन को फॉलो करके ये चीज करनी है। तो आपके जितने भी डिप्लोमा के फ्रेंड्स है, डिग्री के फ्रेंड्स है, मास्टर्स के फ्रेंड्स है, कोई भी फील्ड से कर रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है इंजीनियरिंग से, GTU की कोई भी फील्ड से कर रहे हैं, बैच UG PG और डिप्लोमा, तो आप उसको ये वीडियो शेयर करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी कोई नई अपडेट के साथ, टिल देन बाय, टेक केयर।